नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर आपका। और जैसे कि आज ही न्यूज़ आई कि जो ईएलटी का है, तो ईएलटी में प्री और मेंस होगा, तो बहुत बड़ी इशू नहीं है। पहले से भी था और अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है। आएगा तब वो भी देखा जाएगा। प्री मेंस होगा तो वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। और टीजीटी पीजीटी ये जब ईएलटी की जब समकक्ष अर्हता वाली समस्या सॉल्व हो गई है कैबिनेट से, तो इसका मतलब नई वैकेंसी हमें 1 से 2 माह में देखने को मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगी। दोनों बड़ी वैकेंसियां जो हमारे बीएड वाले मित्र हैं, जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। अभी से तैयारी शुरू कर दें, जिससे एक सीट आप पक्की कर लें, तो लगातार मेहनत करते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं। आज हमने टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा ईएलटी और जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो आज लेकर चलना है इकोनॉमिक इकोनॉमिक बॉटनी। जो इकोनॉमिक बॉटनी है, इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हमने इसमें अपने 2021 के भी प्रश्न रखे हैं। और हमने पूरी कोशिश की है कि उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिले ही। इस उम्मीद के साथ हमने प्रश्नों का चुनाव किया है। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स भी किया करिए। आपको अगर कुछ दिक्कत है तो जरूर बताया करिए। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो अब तक सिलेक्शन पा चुके हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला परिवार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे नजर डालते हैं। कहता है बोटेनिकल नेम ऑफ रोज वुड इज। जो रोज वुड है, ध्यान में रखिएगा, गुलाबी लकड़ी बोलते हैं रोज वुड। तो ये रोज वुड किसका बॉटेनिकल नेम है? तो कहता है डलबर्जियो लैटिफोलिया, या सेंटेलम अल्बम, रोजा इंडिका, या बॉम्बेक्स सीबिया, या सीबा बोल सकते हैं, बॉम्बेक्स सीबा। इनमें से कौन है? तो डलबर्जियो लैटिफोलिया जो है, इसे हम हिंदी में शीशम के नाम से जानते हैं। शीशम के दरवाजे हैं, शीशम की खिड़कियां हैं, वो वाला शीशम। ध्यान में रखिएगा, किसके ना, शीशम। ये किसका सदस्य है बहुत पूछता है, तो ये फैबेसी का सदस्य है। फैबेसी का सदस्य है, यानी पैप्लियोनेसी का सदस्य है, फैबेसी का। ध्यान में रखिएगा। सेंटेलम एल्बम की बात करें तो सेंटेलम एल्बम किसको बोलते हैं? तो चंदन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंदन को। ध्यान में रखिएगा। ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट है। पैरासाइट है, ये हमने आपको बताया था। रोजा इंडिका रोज को कहते हैं, यानी हम गुलाब को कहते हैं। और ये किसका सदस्य है? तो ये रोजेसी फैमिली का है। और बॉम्बेक्स सीबा की बात करते हैं, इसे हम मैलो, इसको हम सिल्क कॉटन, रेड सिल्क कॉटन के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसको हम जो इसके पूरे के पूरे तने में कांटे पाए जाते हैं, इसको हम सेमल के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, सेमल के नाम से जानते हैं। ये हमने कहानी बना दी। इनमें से रोजवुड की बात कर रहा है, तो सही आंसर होगा डलबर्जियो लैटिफोलिया, या शीशम। शीशम की जो लकड़ी होती है उसे रोजवुड के नाम से जानते हैं। मुझे याद है बचपन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो कत्था आता है ना, तो इसकी पत्तियों को कत्था डाल के खाते थे कि मुंह लाल हो जाता है। तो देखेंगे तो इसकी लकड़ी जो भी होती है, अगर पकी हुई लकड़ी है तो आपको गुलाबी नजर आएगी। जब आप काटेंगे तो गुलाबी नजर आएगी, इसीलिए। और सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो मैंने सारी कहानी बता दी है और ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर जाते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। क्यूनिन यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो क्यूनिन है, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में, अगले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो क्यूनिन है, उसको हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में प्राय यूज करते हैं।
ये प्राप्त किससे किया जाता है? तो कहता है बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनालिस, पूरा नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस, बॉटेनिकल नेम है, या रूट ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पेंटाइना, सीड ऑफ रिसनस क्यूमिनिस, एट्रोपा बेलाडोना। तो क्यूनिन किससे प्राप्त की जाती है? तो क्विनिन जो प्राप्त की जाती है वो सिंकोना ऑफिसिनालिस के बार्क से प्राप्त की जाती है। रोल्फिया से क्या प्राप्त किया था? रोल्फिया से जो प्राप्त किया जाता है तो रोल्फिन प्राप्त किया जाता है, और यह हाइपरटेंशन में प्रयोग किया जाता है, यानी जिनका बीपी हाई होता है। रिसिनस कॉम्युनिस का मतलब क्या होता है? आरंडी का तेल। ये आरंडी का जो ऑयल होता है ये लैक्सेटिव होता है, और लैक्सेटिव होता है, चिकना होता है, तो पेट संबंधी समस्याओं में दिया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन प्राप्त किया जाता है, एट्रोपिन प्राप्त किया जाता है। तो जब आंख का ऑपरेशन होता है तब इसको डाला जाता है, जिससे हमारी जो पुतली है वो फैल जाए। ध्यान में रखिएगा, मैंने सारी कहानी आपको बता दी है। तो उसने कहा सिंकोना, तो ऑप्शन ए सही है। बाहर का सिंकोना से क्यूनिन प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया की दवा है। और मलेरिया किससे होता है? तो ये सब जानते हैं। तो जब हमने आपको जूलॉजी पढ़ाई है तो हमने बताया था ये होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम की चार जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेली, और एक है मलेशियम फैल्सीफेरम। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा था सबसे घातक मलेरिया कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। तो जब जूलॉजी आप पढ़ेंगे, या तो फिर आप हमारी क्लासों को देख सकते हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 608 जो 599 का बैच है, ये प्रैक्टिस बैच है। आज ही ज्वाइन करें, इसमें डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं, और ये कंप्यूटर बेस्ड है, आप मोबाइल से दे सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर से। जैसे ही आप सारे आंसर करके जैसे सबमिट करेंगे, वो पूरा का पूरा डिटेल देगा, कितने मिनट में समय लगा, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने नहीं किए, कितने आपने किए, सारी आपको दे देगा विथ माइनस मार्किंग के साथ। इसके अलावा हमारा जो बैच है 899 का, यह अभी जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होने वाला है 2022 तक, तब तक वैलिड रहेगा, जो 1199 का है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। और जो 1399 का बैच है विजेता, ये बैच इस समय रन में है, इसमें लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल है। और जो हमारा 1099 का है, ये बैच केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी और बीपीएससी के लिए है, और ये बैच टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेगी, और सारी के सारी ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर क्लास मिलेगी, सारे के सारे एमसीक्यू की क्लास चैप्टर वाइज मिलेगी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, सारी की सारी वो क्लासें मिलेंगी, सारे के सारे मिक्स्ड एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, और 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट रात में डिस्कशन कराते हैं, वो अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए, आप अगर ये बैच लेते हैं और जिनकी वैलिडिटी 1 साल है, अगर ये बैच लेते हैं तो फायदे क्या है? अभी तो आप तैयारी करके, बहुत बेहतर तैयारी करके 2022 वाला एग्जाम देंगे। मान लेते हैं अगर कहीं आप चूके, तो अभी जो नई वैकेंसी आ रही है तब तक आप 100% परिपक्व हो जाएंगे, और अगली वैकेंसी में हर सीट आपकी होगी। बहुत सारे ऐसे मित्र थे कि 2021 में वो उनका चयन नहीं हुआ था, वो बहुत परेशान थे, हमें बार बार फोन करते, तो मैंने कहा लगे रहो। और उनमें बहुत सारा मित्र है जो बीपीएससी में सिलेक्ट हो गया लेक्चरर, जो जीआईसी में सिलेक्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो झारखंड में, मध्य प्रदेश में लेक्चरर बन गए। तो कभी भी पढ़ाई जाया नहीं जाती है, बस आप में भूख होनी चाहिए, भूख जॉब की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बार्क ऑफ विच प्लांट यील्ड फेमस ड्रग मलेरिया। कहता है, अब देखिए यहां उसने घुमा दिया है क्वेश्चन को। उसने कहा है कि मलेरिया की जो फेमस दवा है वो किसकी छाल से प्राप्त की जाती? बार्क ऑफ विच प्लांट, मतलब किस पौधे की छाल से जो सबसे प्रसिद्ध मलेरिया की दवा है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो अभी हमने बताया सिंकोना ऑफिसिनेलिस से प्राप्त की जाती है। उसकी बार्क से। किसकी दवा? मलेरिया की। किसकी? मलेरिया की। क्वेरस सुबर, ध्यान में रखिए, क्वेरस सुबर से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क प्राप्त किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या प्राप्त किया जाता है? कॉर्क प्राप्त किया जाता है। बेटुला, बेटुला से क्या प्राप्त किया जाता है? भोजपत्र बोलते हैं इसको, भोजपत्र बोलते हैं।
तो एक चीज याद रखना हमारा, मैं फिर आपसे कह दूं कि मुझे आप सब देख रहे हैं और हमें देखने के लिए पेशेंस भी चाहिए। अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेशेंस चाहिए और आप वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि शॉर्टकट नहीं है। आप 1 लाख की सैलरी की अगर तमन्ना लेकर आ रहे हैं तो आपको पेशेंस चाहिए। जिस व्यक्ति में पेशेंस होता है वही सफल होता है। जो उस समय से हमारे साथ तैयारी में लगे थे, उन्होंने लगभग 2 साल का पेशेंस किया और कहीं ना कहीं लेक्चरर बन गए। अगर उन्होंने तब हथियार डाल दिए होते कि नहीं हुआ तो आज क्या लेक्चरर बन पाते? तो पेशेंस चाहिए। ये प्रश्न आपको जरूर लग रहा है कि 3 नंबर का प्रश्न है, और हमारे कई सारे मित्र ऐसे हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं कि सर आप केवल 25 क्वेश्चन कराते हैं, 125 क्वेश्चन कराइए या 150 क्वेश्चन कराइए। मैं पहले कहता हूं ये 25 क्वेश्चन आपको देखने में 25 लग रहा है। ये क्वेश्चन में जब हम आपको पढ़ाते हैं तो इस उद्देश्य के साथ पढ़ाते हैं कि अगर 3 नंबर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसके साथ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो 25 में अगर एक क्वेश्चन से अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 125 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपसे 125 क्वेश्चन सॉल्व कराने की क्षमता मैं पैदा करता हूं। सिलेक्शन ऐसे नहीं हो रहे हैं कि मतलब हवा में हो गए और मैंने कोई जादू की उनकी छड़ दी। उन लोगों ने मेहनत की, लगे रहे, और भूख बहुत जरूरी है। जॉब की भूख होनी जरूरी है। लोग जैसे कहते हैं ना कि जैसे बिहार के लोग हैं या पूर्वांचल है, बहुत छात्र सिलेक्ट होता है, और ये जो यूपी है, मतलब इधर वाला जो यूपी वाला पश्चिमी यूपी है, तो यहाँ लोग कम उतना मेहनत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो उन परिस्थितियों में रहते हैं, उतना अभाव देखते हैं। तो उनके साथ एक है, अगर नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है, संसाधन नहीं है। तो उनमें भूख है, और रात को 2-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। तो अगर ऐसी भूख है तो नौकरी आपको मिलनी है। भूख पैदा करो। ठीक है। तो सिंकोना, मलेरिया और बेटुला, बेटुला को भोजपत्र कहते हैं। तो जब कागज नहीं चलता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटुला, जब कागज नहीं चलता था तो इसकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब जो छाल होती है, वो क्या होती है? इक्वल, मतलब इक्वल होती है, बराबर होती है, और वो बिल्कुल पेपर की तरह निकलती है। तो लोग कलम से भोजपत्र पर लिखते थे। तो ये है भोजपत्र। और यूके तो आप सब जानते हैं खड़ा रहता है अक्सर। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, और हमने ये सारी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईसब गोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। ईसब गोल का भूसी आती है जो पेचेस में दी जाती है। लैक्सेटिव, जिनका पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन में क्या लेना रहता है? इसबगोल की भूसी। शाम को आप 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लें और पानी पी ली, और सुबह देखेंगे कि जो आपका पेट है वो प्रॉपर रिलैक्सफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है। क्या होता है? हाई फाइबर होता है। अत्यधिक रेशा होने के कारण ऐसा होता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? इसबगोल। इसबगोल तो कहता है स्टेक्नोस नक्स बोमिका। स्टेक्नोस जो नक्स वोमिका होती है, इससे एक दवा प्राप्त की जाती है, नक्स वोमिका। तो आप सब जानते हैं जो होम्योपैथी जो दवा है नक्स वोमिका पैथी, वो न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर में दी जाती है, पेट संबंधी समस्याओं के लिए दी जाती है, मानसिक तनाव में दी जाती है नक्स वोमिका। वो स्टेक्नोस नक्स वोमिका से ही प्राप्त की जाती है। प्लांटैगो ओवेटा, बिल्कुल प्लांटैगो ओवेका, जो ओवेटा ओवेटा होता है उसके में क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसबगोल प्राप्त किया जाता है। इसबगोल प्राप्त किया जाता है। इराइथ्रोजाइलम कोका से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इससे कोकीन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? तो इससे मित्र कोकीन प्राप्त की जाती है। कोकीन। और ये 2021 में क्वेश्चन बना है, कोकीन किससे प्राप्त किया? अभी हम आपको दिखाएं। डिस्टेलिस परप्यूरिया। और डिस्टेलिस परप्यूरिया क्या होता है? इसे फॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं। फॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं। और ये किसका सदस्य है? तो ये है प्लांटैजिनेसी का सदस्य है। यह है प्लांटा जिनेसी का सदस्य, फ्लॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं इसको। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अर्थात ये जो इराइथ्रोजाइलाइन कोका होता है, इसका जो नेटिव प्लेस है, अगर पूछ दे कि इसका नेटिव प्लेस कहाँ है,
अर्थात ये मूल रूप से कहाँ का है, तो साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है। और इसी से माइल्ड मतलब कम ताकत वाली क्या प्राप्त किया जाता है, कोका टी प्राप्त की जाती है, कोका टी। माइल्ड का मतलब कम असर वाली कोका टी। ये सारी कहानी है। इसबगोल किससे प्राप्त किया थी, तो ऑप्शन बी सही है, प्लांटागो ओवेटा से। देख लीजिएगा, मैं मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन देखिएगा। अब आप देखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में नक्स भूमिका किससे प्राप्त की, आप आंसर सही करेंगे, ईसिप सही करेंगे, इराइथ्रोजाइलन कोका। आपसे पूछेगा कोकिन किससे प्राप्त किया थी, इराइथ्रोजाइलन कोका से। आपसे पूछेगा माइल्ड कोका टी किससे प्राप्त, इराइथ्रोजाइलन कोका से। इसका नेटिव प्लेस क्या है, नेटिव प्लेस है साउथ अमेरिका। डिस्टेलिस परप्यूरिया फॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं, ये थोड़ी जहरीला होता है पौधा। और ये किसका सदस्य है, प्लांटी जिनेसी का सदस्य है। अब आपको इतना डाटा दिया। इसबगोल का यूज किस में करते हैं, तो लैक्सेटिव रूप में करते हैं, मतलब जो पेट की समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हाई फाइबर युक्त होता है। इतना डाटा दिया, इससे कम से कम आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही खेल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं अच्छी, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। आप ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड को हमें मैच कराना है। फैमिली दी है और स्पीसीज दी है। क्या दी है, फैमिली दी है और तथा कार्डामोन, कार्डोमोन जिंजीबिरेसी का सदस्य, बिल्कुल सही है। पेपर सोमनीफेरम पेपरेसी का सदस्य नहीं, और ये पेपर वो वाला है, मतलब काली मिर्च, तो पिपरेसी का सदस्य। तेज पत्ता लॉरेशी का सदस्य, क्लोव मार्टेसी का सदस्य। चारों के चारों सही हैं, तो ऑप्शन ए सही करेंगे, 1 2 3 4। चलिए, ये अभी आश्रम पद्धति में क्वेश्चन पूछा गया है, रट्टा लगा के रखिएगा। फिर देखिएगा, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल कौन है इसमें से, कहता है क्वायर है, कॉटन है, मनीला हेम है, या जूट है। इसको समझने के लिए आपको अत्यधिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और आप स्टार लगा लीजिएगा, रट लीजिएगा फाइबर से। मैं जो बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप चाहे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट पर, खोपड़ी के बल खड़े हो के इसको याद करके रहना। मतलब आप कैसे भी जो डाटा देने जा रहे हैं, आप उसको याद करना ही है। मतलब उसमें इफ नो बट नहीं करना है, क्वेश्चन एक फंसेगा। हम आपको बता दें कि जो बास्ट फाइबर होता है, बास्ट फाइबर जो होता है, ध्यान में रखिएगा, बास्ट फाइबर दो तरह का होता है। एक फ्लोएम से प्राप्त होता है और दूसरा पेरीसाइकिल से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, फ्लोएम से अगर बास्ट फाइबर पूछेगा तो कौन सा है, तो हेम्प है। कौन है, हेम्प। और उसका नाम क्या है, कैनाविस सटाइवा, कैनाविस सटाइवा, कैनाविस सटाइवा। ध्यान में रखिएगा, ये किससे प्राप्त होता है। और दूसरा है फ्लेक्स, फ्लेक्स। फ्लेक्स में क्या आता है, फ्लेक्स में आता है लाइनम, जिसे हम अलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलसी से जो प्राप्त होता है। ये दोनों के दोनों किससे प्राप्त होते हैं, मैं उल्टा लिख गया। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा सही कर लिया, यहाँ जो हमें लिखना है वो कर लो पेरीसाइकिल से, पेरीसाइकिल से, और इसको कर लो फ्लोएम। मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर का नीचे लिख दिया। और फ्लोएम से जो प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से, सेकेंडरी फ्लोएम से, द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं कार्कोरस कैप्सुलेरिस, कैप्सुलैरिस। और कार्कोरस कैप्सुलैरिस किसका नाम है, जूट का। दूसरा आता है क्रोटोलेरिया जुनेशिया, क्रोटोलेरिया जुनेसिया। आज हमने अपनी ही क्लास, ये जो डाटा आपको दे रही है अपनी क्लास का डाटा दे रहे हैं। जब हमने फ्लोएम पढ़ाया है तो मैंने ये सब आपको लिखाया है और पढ़ाया है, वहीं से हमने फिर डाटा नोट करके रखा था, जिससे आपको हम ये बता सकें। इसको बोलते हैं क्रोटोलेरिया जो सन हेम्प। क्या बोलते हैं, सन हेम्प। ध्यान में रखिएगा। तो बास्ट फाइबर कहां से प्राप्त किया था, जनरली फ्लोएम से प्राप्त होता
इसके अलावा और कौन फाइबर आते हैं वो भी देख लीजिएगा। एक आता है जाइलरी फ्लावर, जाइलरी फाइबर आता है, यानी जो जाइलम से प्राप्त होता है, इसी को हम वुड फाइबर बोलते हैं। अगर वुड फाइबर बोलते हैं तो इसे इंटर जाइलरी फाइबर भी कहते हैं। ध्यान में रखना, इतने नाम है। इसका एग्जाम्पल क्या है जो जाइलम से प्राप्त होता है? इसका जन्म मूंज फाइबर, जो मूंज होती है वो जो फाइबर होता है वो ये फाइबर होता है। अर्थात इसका नाम क्या? सकैरम, सकैरम मूंजा से जो फाइबर प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे कॉटन का जो फाइबर होता है, जो कॉटन फाइबर होता है वो क्या होता है? तो इसे सीड सरफेस फाइबर बोलते हैं। सीड सरफेस फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम? सीड सरफेस फाइबर के नाम जानते हैं। और ये बनता किससे? आउट ग्रोथ ऑफ सीड कोट और टेस्टा, या फिर एपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, एपिडर्मिस के बढ़ने से। दूसरा, ये बने किसके होते हैं ये फाइबर? तो ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। ये क्वेश्चन बना है, अभी आगे मिलेगा। और फिर अगर बात करें क्वायर, जो क्वायर कोकोनट होता है, कोकोनट, जो कोकोनट का जो क्वायर होता है उसे ट्रू फाइबर कहते हैं। अगर पूछे ट्रू फाइबर किसे कहते हैं तो क्वायर कोकोनट, कोकोनट का जो जूट होता है वो, ये किससे प्राप्त करते हैं? कोकोनट के मीजो कार्प से। बहुत बार क्वेश्चन पड़ा है। और ये कैसा होता है? लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड के बास्ट फाइबर में कौन आता है? कैनाविस सटाइवा या लाइनम। फ्लोएम में कौन? कार्कोरस कैप्सुलेरिस यानी जूट, क्रोटोलेरिया जुनेसिया यानी सनहैम्प। अब चलते हैं अपने हम इस पर। तो इसमें क्या आ रहा है? क्वायर आ रहा है और कॉटन आ रहा है, मनीला हेम आ रहा है, जूट। तो ऑप्शन बी को सही करते हैं। हमने पूरा का पूरी आपको कहानी बता दी है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। इनमें से किस स्पाइस को, कार्डामोम को क्या बोलते हैं? ध्यान में रखिएगा, कार्डामोम को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इलायची। इलायची का बॉटनिकल नेम है। ब्लैक पेपर किसे बोलते हैं? काली मिर्च को। किसको बोलते हैं? काली मिर्च को। सिनामोम किसको बोलते हैं? तो सिनामोम बोलते हैं दालचीनी को। किसको बोलते हैं? दालचीनी को। क्लोव किसको बोलते हैं? लौंग को। सारे नाम लिख दिए हैं और सारे के सारे क्या है? मसाले हैं। ये सारे के सारे मसाले। तो जो ब्लैक पेपर है या जो काली मिर्च है, इसे हम ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसको इसलिए बोलते हैं कि इनकी एक कहानी है कि लगभग 2000 वर्ष पहले जो साउथ इंडिया है, ये कहाँ मिलता है? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया जो रोमन के राजा थे, सीजर के समय के जो रोमन के राजा थे, वो क्या करते थे? साउथ इंडिया से काली मिर्च और मसाले मंगाते थे। उसके बदले वो गोल्ड देते थे साउथ इंडिया को। क्या देते थे? गोल्ड। और वो इसको बहुत स्वाद के लिए यूज करते थे। इसीलिए ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं काली मिर्च को, जो कि ये क्या करता था, ये जब बेची जाती थी उसके बदले में सोना मिलता था, तो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है द किंग ऑफ इंडिया ऑफ स्पाइसेस, मतलब किंग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं या मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो पेपर नाइग्रम को कहते हैं। पेपर नाइग्रम किसका बोटेनिकल नेम है? तो ये बोटेनिकल नेम किसका है? तो ये बोटेनिकल नेम है मित्र काली मिर्च का। काली मिर्च का, इसीलिए कहते हैं पढ़ो तभी आप सही कर पाओगे, काली मिर्च का। जिंजिबर ऑफिसिनेलिस किसका है? तो अदरक का बोटेनिकल नेम है। फियोनिकुलम वल्गेर किसका है? तो ये है सौंफ का। किसका है? सौंफ का। कुरकुमा लौंगा किसका है? जो कुरकुमा लौंगा है वो किसका है? तो ये है लौंग का। समझ में आ गया? और ये तभी संभव है जब आप पढ़ेंगे। अगर ये चारों नाम नहीं आते हैं तो आप क्या कुछ सही कर ही नहीं सकते। तो ये आपको कब आएगा? जब सारी की सारा थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी पढ़ने के लिए हमने
सारी के सारी नोट्स बनाकर ही अपनी क्लासों में पढ़ाता हूं। मैं आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़ाता हूं। तो आज ही ज्वाइन करें और मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकीन यील्डिंग प्लांट। देखिएगा अभी हमने कहा था ये क्वेश्चन बना है, और अभी हमने क्या बताया था कि इराइथ्रोजाइलॉन जो होता है उससे कोकीन प्राप्त की जाती है। वो आप कहेंगे सर आपने कब बताया? चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ जब सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तभी से। हमने बताया था इराइथ्रोजाइलॉन कोका कोकीन प्राप्त किया जाता है। हमने कहा था 2021 में क्वेश्चन बना है नेटिव प्लेस इन साउथ अमेरिका, ये माइल्ड कोका टीबी से प्राप्त की जाती है। और देखिएगा सेम क्वेश्चन अगर वहां आपने डाटा पढ़ा होगा तो ये वाला डाटा आपका बिल्कुल सही जाएगा। कोकीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इराइथ्रोजाइलॉन स्पीसीज से प्राप्त किया। समझ में आ गया? और ये इफेड्रा क्या है? इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। इससे इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। इफेड्रिन दवा प्राप्त की जाती है तो खांसी श्वास रोग संबंधी दवाओं में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है द एल्कोलाइट कोलिचिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कोलिचिसिन क्या होता है पहले तो ये बता दे। ये एक मियोटिक विष के नाम से जाना जाता है, और जो कोशिका विभाजन होता है उसको अरेस्ट कर देता है मेटाफेस में, तो इससे पॉलीप्लॉइड प्लांट तैयार किया जाते हैं। ये डाटा मैंने क्यों बताया? मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। ये कोशिका विभाजन को अरेस्ट कर देता है मेटाफेस स्टेज में, जिससे जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं अलग अलग जो क्या बोल सकते हैं अलग अलग पोल पर नहीं जा पाते और पौधा मल्टीप्लाइड हो जाता है या बहुगुणित हो जाता है। तो वो कहता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? ड्राइड कॉर्म ऑफ कोल्सियम, ड्राइड फ्लावर ऑफ कोल्सियम, ड्राइड सीड ऑफ कोल्सियम, ड्राइड फ्रूट ऑफ कोल्सियम। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये आप बताइए ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही करेंगे, ड्राइड कॉर्म ऑफ कोल्सियम। ध्यान में रखिएगा। और ये प्राप्त किससे किया किस पौधे से? तो कोल्चिकम आटू नैली से प्राप्त किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कोल्सीन किससे? कोल्चिसियम आटोमिनेली से प्राप्त किया जाता है। समझ आ गया? और ये देखिएगा 2021 में बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। अभी हमने बताया था कॉर्क किससे प्राप्त की जाती है, तो अभी बताया था किससे? क्वेरिकस सुबर से। तो ऑप्शन डी सही है। अब मैं इसको इसलिए डिटेल में नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं। टिक्टोना ग्रैंडिस से टीक प्राप्त किया था। टिक्टोना से क्या? टीक की लकड़ी। डलबर्जियो सिस्सो सीसम। सीड्रस देवदारा, सीड्रस देवदारा से, देवदार, सीड्रस देवदारा, देवदार। ये समझ लीजिएगा पूरा कहानी, ये जीआईसी में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। जो कॉमर्शियल कॉर्क होती है, यानी जो, अब कॉर्क क्या होती है? कॉर्क का मतलब होता है, पहले क्या था ढक्कन नहीं चलते थे तो लकड़ी लगाई जाती। अब भी जो बहुत अच्छी शैंपेन वगैरह आती है और या शराब आती है उसमें कॉर्क का ढक्कन, लकड़ी का ढक्कन लगा रहता है। मैंगीफेरा इंडिका किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। साइडियम गुआजुआ किसको बोलते हैं? अमरूद के पौधे को, अमरूद। क्वारिकस सुबर कार्क प्लांट को बोलते हैं। तो इसी से प्राप्त किया था कॉमर्शियल कॉर्क। फाइकस रेसिमोसा किसको बोलते हैं? तो फाइकस तो आप सब जानते हैं, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेपरमिंट क्या होता है? तो जैसे पान आप खाते हैं या शीतलता के लिए देखना दुकानदार पान में पेपरमिंट लगा देता है तो मुंह ठंडा आता है, या जो ठंडे तेल वगैरह आते हैं, हेयर ऑयल जो आते हैं गर्मियों में लगाते हैं जो ठंडा ठंडा कुल, उसमें पेपरमिंट पड़ा रहता है, कपूर या पेपरमिंट पड़ा रहता है। तो उससे वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया था मेंथा पिपरीटा से, मेंथा पिपरीटा से। तो ऑप्शन डी सही है। और ये देखिए क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। तो पूछता है चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ। जो चॉकलेट होता है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? जो चॉकलेट खाते हैं तो वो चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है? इराइथ्रोजाइलॉन कोका। तो इससे क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होती है।
थियोब्रोमा काकोवा से क्या प्राप्त हुआ? चॉकलेट प्राप्त होती है, चॉकलेट प्राप्त होती, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रेलवे स्लीपर? रेलवे में अभी तो क्या है, जो रेलवे के स्लीपर हैं वो सब सीमेंटेड बन रहे हैं, मगर जो पहले के स्लीपर पुरानी रेलवे लाइन पे जाएंगे तो लकड़ी के बनाए जाते थे स्लीपर, जो दोनों पटरियों के बीच में एक पटरी ये जैसे ये है ना, तो इस तरह से लकड़ी लगाई जाती थी और ये एक पटरी ये, फिर थोड़ी दूर बाद ये लकड़ी और ये, तो इस तरह से बनते थे ना। तो ये जो स्लीपर, इनको बोलते क्या है? इनको बोलते थे स्लीपर। तो ये जो स्लीपर्स होते थे पहले किसके बनते थे? वुड के, लकड़ी के। अब तो सीमेंट के बनने लगे हैं, तो ये अच्छा ही है कि हमारे जंगल बच रहे हैं। सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा किसको बोलते हैं? सोरिया रोबुस्टा। और आता मोरस अल्बा, मोरस अल्बा बोलते हैं सहतूत को। मधुका इंडिका बोलते हैं महुआ को, महुआ आपने खाया होगा, महुआ वगैरह टपकते रहते हैं, महुआ या आल। तो सोरिया रोबुस्टा, ये कौन है? सोरिया रोबुस्टा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें एक करेक्टली मैच्ड नहीं है। कॉटन, कॉटन कौन है? अभी हमने बताया था सीड फाइबर है। क्या है? सीड फाइबर। उन्होंने क्या दिया? फ्रूट फाइबर। यही गलत है, पहले ही पकड़ में आ गया। विच नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कॉटन सीड फाइबर ना कि फ्रूट फाइबर। क्वायर अभी हमने बताया मीजोकार्प से प्राप्त होता है। जूट स्टेम फाइबर है। फ्लैक्स बास्ट फाइबर। सब सही है मगर ये वाला गलत है, और ये यूपी पीजीटी में अभी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड? भोजन में जो स्वाद के लिए जो रसायन डाला जाता है वो कौन होता है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये हमने कैसे सही किया था? मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये आता नहीं था, मगर मैं एक दिन प्रिजर्वेटिव में देख रहा था, ध्यान में रखिएगा। मैं दवा खरीद के लाया तो उसमें देख रहा था क्या क्या मिला है। मेरी वैसे भी आदत है, मैं कोई भी दवा या कोई भी खाने का सामान लेके आता हूँ तो मैं जरूर पलट कर ये देखता हूँ कि इसमें मिला क्या क्या है। तो मुझे याद था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट अक्सर मिला रहता है, पढ़ लेते हैं, तो मुझे ये चीज याद थी। तो जब आया तो चारों ऑप्शन पढ़ी तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मैंने देखा ये खाने के पाउच में लिखा रहता है, ये मतलब कंटेंट में क्या मिला है। बस मैंने सही किया, क्वेश्चन सही भी हो गया था। तो मैं कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि आपकी हैबिट से भी सही हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्टली पेयर्ड? इनमें सही क्या है? टीक या साल या चेयर या सीसम? तो सीसम को डलबर्जियो सिस्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डलबर्जियो सिस्सो या लॉन्गिफोलिया बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। टीक क्या होता है? टिक, टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है? टिक्टोना ग्रैंडिस। साल क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा। देखना ये क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा। चीर किससे प्राप्त होती है? पाइनस से, सीड्रस से। सीड्रस देवदारा, देवदार का पौधा होता है। तो इसमें सब में से सही कौन है? डी। टीक में क्या होना चाहिए था? टिक्टोना होना चाहिए, तो यहां टिक्टोना लिख के डिप्टेरोकार्पस दिया, जो कि गलत है। साल में होना चाहिए सोरिया, ये दिया हुआ टिक्टोना, तो ये गलत है। चीड़ में क्या होना चाहिए? पाइनस, तो यहां दिया सीड्रस देवदारा, जो कि देवदार का पौधा होता है, तो गलत है। शीशम में क्या होना चाहिए? डलबर्जियो, तो डलबर्जिया लिखा है तो सही है। समझ आ गया? अब आपको देखिएगा, मैं एक और बात बताऊं, ये पीजीटी का क्वेश्चन और लेबल देख लीजिए। अगर आपको टीक का बॉटेनिकल नेम नहीं पता है तो क्या क्वेश्चन सही कर सकते हैं? आपको अगर साल का जो पौधा होता है अगर नहीं पता है कि सोरिया रोबुस्टा है, क्या आप सही कर सकते हैं? चीड़ का नहीं मालूम है कि पाइनस होता है, अगर ये नहीं मालूम कि सीड्रस देवदारा से देवदार होता है, तो क्या आप सही कर सकते हैं? सीसम डलवर्जियो सिस्सो क्या सही कर सकते हैं? तो क्या आप पीजीटी में यानी बायोलॉजी के लेक्चरर बन सकते हैं हवा में? उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको लगता जरूर होगा कि मतलब जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर या जनरली ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, तो ठीक ये ऑप्शन इसका डी सही है। बढ़ गया आगे। बकाया इन तीनों का क्या? अगर ये तीन आपने गलत कैसे सिद्ध कर दिया?
अगर ये नहीं पता है तो क्वेश्चन तो आपको क्या याद रहेंगे? मान लो ये आपको सीसम डलवर्जियो दे दो बकाया, इनमें से और एक आध सही देता तो क्या सही कर लेते? तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि डाटा की बहुत जरूरत है। सीसम प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, अभी हमने बताया था कि सीसम का जो पौधा होता है वो बिलोंग करता है फैबेसी को। किसको? फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21 पर। द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज हैवीएस्ट, इनमें से किसकी लकड़ी सबसे हैवी होती है? पाइन। देखिएगा जो चीड़ की लकड़ी होती है बहुत हल्की होती है। देवदार या शीशम या साल, तो शीशम की लकड़ी सबसे भारी होती है। तो ऑप्शन हम सी सही करेंगे। फिर कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को मैच कराना है। तो तंबाकू जो प्राप्त की जाती है वो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। दूसरा देखना, कॉटन जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? सीड कोट हेयर से प्राप्त किया जाता है, यही अभी बताया था। देखिए हमने जो डाटा दिया है उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कितना काम में आता है। कॉफी जो है, कॉफी किससे प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त किया। कॉमीफोरा किससे प्राप्त किया था? रेजिन से प्राप्त किया। तो ये क्रम है, अब आप देख लो। तो ए में होगा 4, ए में देखो, ए नंबर पे 4 दिया है कहीं, एक ये दिया है, ये दिया है, ये, यानी चारों में 4 4 है। अब दूसरे से पता चलेगा। कॉटन मतलब बी में 3, चलो बी में 3, तो बी में 3 ये दिया, 3 ये 3, तो ये वाला तो गलत हो गया। अभी तीनों में, अब देखिए क्वेश्चन कितना भयानक। अब आप कहेंगे कि सर क्यों? अब देखिए भयानकता मैं दिखा रहा हूं। अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं मालूम हुए, 4 के चारों ऑप्शन अगर आपको सही नहीं मालूम हुए, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर एक का सही मालूम चल जाए तो उसको हम सही कर लेते हैं। इसमें देखिएगा, आप एक को गलत किया, बी सी डी में एक है। अब कॉमीफोरा क्या है? फर्स्ट रेजिन, तो तीसरे में फर्स्ट, तो तीसरे में फर्स्ट, तो ऑप्शन बी सही है। तीसरे में फर्स्ट ही तो है, रेजिन, कॉफी, और डी में सेकेंड, हाँ ये सही है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर आर, जो कॉमर्शियल, देखिए अभी हमने डाटा दिया था फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉमर्शियली कॉटन का जो फाइबर्स होता है वो किससे बनता है? तो एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड्स, बीज का एपिडर्मल हेयर होता है जो कि किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। टर्पेंटाइनॉल, तारपीन का तेल ऑब्टेन फ्रॉम द रेजिन ऑफ विच प्लांट, तो ये पाइनस से प्राप्त किया जाता है। जेट्रोफा तो आप सब जानते हैं, जेट्रोफा नहीं जानते? यूकेलिप्टस, सिड्रेला। चलिए एट्रोपा बेलाडोना, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा गया। एट्रोपा बेलाडोना एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट ऑफ द फैमिली। एट्रोपा बेलाडोना से क्या प्राप्त किया? तो हमने पहले बताया था, एट्रोपिन प्राप्त किया था। ये आंख के ड्रॉप का कार्य करता है। ये सोलेनेसी का सदस्य है, सोलेनेसी का सदस्य है एट्रोपा बेलाडोना। तो देख लेते हैं कहाँ है सोलेनेसी, भी है सोलेनेसी का सदस्य। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।